गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, मेरा नाम सुमित कुमार है। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आपका स्वागत है। जैसा कि पीछे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो इससे पहले हम लोग तार के बारे में जाने थे। आज जो हम लोग केबल के बारे में जानेंगे, केबल क्या होता है। ये मेरा इलेक्ट्रीशियन का 16वां दिन का लेक्चर है। ये पार्ट 3 हो चुका था, पार्ट 4 आज होगा इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल्स। चैप्टर 4 चल रहा है, तो चैप्टर 4 में पार्ट 4 आज लेके हम लोग आए हैं। इसमें हम लोग जानेंगे आज कि केबल क्या होता है। तो तार के बारे में तो जान गए थे कि वायर क्या होता था। उससे पहले आप सबसे पहला वाला पार्ट में आप जान गए थे कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होता है। दूसरा पार्ट में इंसुलेटर के बारे में जानकारी आपको मिला था। उसके बाद तीसरा पार्ट में वायर के बारे में आप जान गए। चौथा पार्ट हम आज केबल के बारे में जानेंगे। तो केबल के बारे में आपको दिमाग में आ रहा होगा कि वो सर अंडरग्राउंड केबल के बारे में बताएंगे। तो देखिए, अंडरग्राउंड केबल का जो है आपका एक अलग से चैप्टर ही है इलेक्ट्रीशियन में, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद सोल्डिंग आएगा, सोल्डिंग के बाद अंडरग्राउंड केबल आता है। तो उसमें जो है डीप में अंडरग्राउंड केबल के बारे में जानकारी लेंगे। आज जो हम लोग मोस्टली जानेंगे कि केबल क्या है, इंट्रोडक्शन जानेंगे, एडवांटेज जानेंगे, उसका डिसएडवांटेज कुछ होगा तो वो भी जानेंगे। केबल का थोड़ा सा जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका किस किस लेयर से बना हुआ है केबल, वो जान लेंगे। और टाइप्स ऑफ केबल, केबल को जो विभाजित किया गया है, कितने प्रकार से विभाजित किया गया है और कौन कौन तरह का केबल होता है, वो जानेंगे। और मोस्टली अंडरग्राउंड केबल बोल के एक चैप्टर ही है जो सोल्डिंग के बाद, इसके बाद सोल्डिंग चैप्टर आएगा, उसके बाद अंडरग्राउंड केबल के बारे में डीप में हम लोग समझेंगे। तो आज चलिए केबल के बारे में जानते हैं। केबल क्या होता है, हम बताए थे कि अगर कंडक्टर बिना इंसुलेशन का है, बिना इंसुलेशन चढ़ा हुआ है कंडक्टर है कोई, तो उसको तार बोलते हैं, पिछले वाले वीडियो में बोले थे। और अगर कोई कंडक्टर इंसुलेशन उसमें चढ़ा हुआ रहे तो उसको क्या बोलेंगे, केबल बोलेंगे। तो केबल का तो एक डिफिनेशन ये है कि कंडक्टर, जिस कंडक्टर में इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, केबल कहते हैं, ठीक है। तो केबल के बारे में इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि पहला बात कि जिस कंडक्टर में इंसुलेशन चढ़ा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम केबल कहते हैं, केबल कहते हैं, पहला बात। और केबल को क्या बोल सकते हैं कि केबल जो होता है, बहुत से इंसुलेटेड तार को मोड़ के, बहुत सारा इंसुलेशन का परत चढ़ा के जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक तार को, अधिक मतलब केबल को, कंडक्टर को लिखे एक या एक से अधिक कंडक्टर को मोड़कर बनाया गया तार क्या कहलाएगा, तार केबल कहलाएगा, केबल कहलाता है। यानी कि केबल भी तार ही है।
कि कितना भी लेयर आप चढ़ा दीजिए, अंदर में कंडक्टर ही रहता है, और कंडक्टर मतलब तार। ठीक है, तो इसका भी निर्माण में तार का ही उपयोग होता है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि कंडक्टर में अगर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो वो केबल है, और बहुत सारे तार को, कंडक्टर को मोड़ के, मतलब अब मोड़ेंगे तो अलग अलग कंडक्टर है तो अलग अलग इंसुलेशन उसमें लगेगा। 2-3 को कंडक्टर को अगर हम मोड़ कर, तो मोड़ने के लिए अलग अलग सब कंडक्टर में इंसुलेशन चढ़ाना होगा, उसको उसको बाइंड मोड़ना होगा, तो मोड़ के जो तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। अब केबल का एडवांटेज क्या है, मतलब लाभ क्या है, केबल का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, तो मोस्ट प्रॉपरली तरीके से केबल का उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर गैदरिंग हो। ठीक है, जहाँ पर भीड़ भाड़ हो वहाँ पर, और इसका उपयोग जनरली देखिएगा कि ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है। ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये महंगा पड़ता है। ठीक है, कंडक्टर जो रहता है वो एल्युमिनियम का ट्रांसमिशन लाइन में, वो सही मायने में वही तार है, वायर बोलेंगे उसी को, जो बिना इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है। तो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में देखिएगा एल्युमिनियम का जो है वो मुड़ा हुआ रहता है, तो उसको तार बोलते हैं। अब उतना लंबा है तो उतना लंबा तो हम आप जो है अंडरग्राउंड केबल को एफर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल कहाँ उपयोग होगा, जहाँ पर भीड़ भाड़ हो और जहाँ पे हमको सुंदरता रखना है। मतलब क्या ना कि हमको पोल से लेके हमको घर तक के लिए लाइन चाहिए, तो कोई व्यक्ति क्या करता है ना, अंडरग्राउंड केबल खरीद लेता है। उससे क्या होगा, उसको फ़ायदा क्या होगा कि कभी कभी होता है ना क्या कि हवा हुआ चलता है, नेचुरल या नेचर के द्वारा अगर हवा हुआ चला, बारिश आया, तो क्या होगा ना, वो वहाँ से अगर हम फेज लाए, सिंगल फेज, ट्रिपल फेज, जो भी फेज लाते हैं, तो फेज लाए तो वो सटता नहीं है, क्योंकि ज़मीन के अंदर रहता है, और थोड़ा देखने में भी खूबसूरत लगता है कि कहाँ से आप लाइन आप खींचे हैं पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है, एडवांटेज है कि थोड़ा खूबसूरती बना रहता है, थोड़ा सा सुरक्षा भी रहता है केबल के द्वारा। भीड़ भाड़ इलाका में केबल का उपयोग होता है आजकल। और डिसएडवांटेज में क्या आएगा कि डिसएडवांटेज में आएगा कि ये महंगा है। ठीक है, ये सस्ता नहीं है, ये महंगा पड़ता है, इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तक ही इस्तेमाल है, ट्रांसमिशन में नहीं है। इसका डिसएडवांटेज में यही है। और प्लस इसमें थोड़ा सा है क्या कि केबल जो होता है, मान के चलिए आप अंडरग्राउंड केबल किए, तो उसमें अगर कहीं कुछ भगवान ना करे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको फिर रिकवर करने में थोड़ा सा पैसा का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। वो बनिस्बत ऊपर वाला अगर है आपका, अंडरग्राउंड नहीं है ऊपर वाला है, तो वो तुरंत आके मिस्त्री ठीक कर देगा, लेकिन अंडरग्राउंड वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। अब आ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम जो है, हम एक अंडरग्राउंड केबल को का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको कि ये है आपका। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल का स्ट्रक्चर समझ में आया। पहला क्या है, यहाँ पर 3 कोर दिखा रहे हैं, 3 कोर केबल है। ये है आपका कंडक्टर कहते हैं जिसको, जो कि मेन चीज हमको यही चीज लाना है। ठीक है, अंदर में सबसे अंदर में क्या रहता है, कंडक्टर रहता है। कंडक्टर जनरली किसका बना होता है, कॉपर का या एल्युमिनियम का। कॉपर वाला केबल का कंडक्टर लीजिएगा, मतलब कॉपर कंडक्टर वाला केबल अगर लीजिएगा थोड़ा महंगा पड़ेगा, एल्युमिनियम वाला सस्ता मिल सकता है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या चीज़ का बना रहता है, आपका कॉपर का या एल्युमिनियम का मिलता है। अब कंडक्टर को, अब देखिए कंडक्टर नंगा तार, मतलब कंडक्टर क्या है, नंगा तार है। अब उसको इंसुलेट नहीं कीजिएगा तो आपस में सटेगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये उड़ेगा, ये स्पार्क होगा। तो सटे ना, आपस में सटे ना, उसके लिए क्या करते हैं, आपका पेपर इंसुलेशन चढ़ाते हैं इस पर। ठीक है, इस पर क्या करते हैं हम लोग, पेपर इंसुलेशन का रैपर को चढ़ाते हैं। ये क्या चीज का रहता है,
ये इम्प्रीग्नेट पेपर रहता है इस पर, ठीक है। अब जितना करंट, जितना वोल्ट आपको चाहिए उसका थिकनेस, इम्प्रीग्नेट पेपर का थिकनेस उतना ही रहता है। मान के चलिए हमको 11 केवी का चाहिए, 33 केवी का चाहिए, तो जैसा आपको चाहिए उस हिसाब का थिकनेस का पेपर आपको इसमें लगाना होगा, ताकि ये एक दूसरे से सटे ना, ठीक है। सटेगा तो स्पार्क होगा, स्पार्क होगा तो खराब हो जाएगा केबल। तो इम्प्रीग्नेट पेपर का इस्तेमाल इस पर करते हैं इंसुलेशन चढ़ाने के लिए। अब इस इंसुलेशन को बचाने के लिए किससे, नमी से, अम्ल से, मतलब अंदर में रहेगा ना, तो अंदर में गर्मी है, नमी है, बहुत कुछ रहता है। अब ये जो अंडरग्राउंड केबल रहता है 3 फीट अंदर रहता है जमीन के अंदर, ठीक है। तो ये सब केमिकल हो या नमी हो या हीटिंग हो, ये सब से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लीड शीट का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर एक और परत चढ़ा देते हैं। किसके ऊपर, इंसुलेशन जो किया हुआ है उसके ऊपर लीड शीट। तो ये पीवी मतलब लीड शीट का जो है इसका इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये क्या करता है, इसका सुरक्षा करता है, इंसुलेशन परत का कौन करता है, लीड शीट, ठीक है। तो लीड शीट का जो मटेरियल होगा लेड का होगा, ठीक है, लेड का होगा, पीवी का होगा। अब इसका जो बचाव होगा, इसको भी जो है सुरक्षा चाहिए, ठीक है। इसका सुरक्षा कौन करेगा, तो बेडिंग करता है। बेडिंग में क्या रहता है, बेडिंग में वही रहेगा जो सर्विंग में रहता है। फैब्रियस मटेरियल यानी कि जूट का इस्तेमाल होता है इसमें बेडिंग में, ठीक है। ये हीट करता है, अगर पीवी लीड शीट है ना हीट ना करे, ठीक है, इसका हीटिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा ये आपका, ठीक है, समझ में आया होगा। तो फैब्रियस मटेरियल यानी कि जूट का इस्तेमाल इसमें होता है, किसमें होता है, आपका बेडिंग में होता है, ठीक है। उसके बाद बेडिंग के ऊपर भी एक रहता है आर्मरिंग। आर्मरिंग का इस्तेमाल बाहरी जो जितना उठा पटक केबल के साथ होता है, पटक दिए या उठाए तो किसी तरह मुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो, और ये पूरे को बचाता है। आर्मरिंग क्या करता है, ये यहां से लेके, आर्मरिंग क्या करता है, यहां से लेके ये सारा लेयर को ये बचाव का कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टील का पतला पतला स्टील का जो है मतलब आपका पतला एकदम महीन स्टील का जो है पूरा बिना हुआ रहता है इस पर, ठीक है, स्टील टेप टाइप का पूरा बिना हुआ आर्मरिंग, मतलब उसी को कहते हैं, जो मतलब स्टील माइंड स्टील जो कि लचीला हो उसका बिनावट रहता है इस पर। ये क्या करता है, पूरा केबल को बाहरी झटका से बचाता है, मतलब टूटने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ गया सर्विंग। सर्विंग भी ये इसी जैसे कि फाइब्रस मटेरियल का ये बना हुआ रहता है बेडिंग, उसी तरह सर्विंग भी फाइब्रस मटेरियल यानी कि जूट का बना रहता है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर में परत रहता है सर्विंग का। अब बोलिएगा सर हमको याद कैसे रहेगा, केबल का इतना इतना जो है लेयर है, तो इसके लिए कुछ कोई ट्रिक निकाल लीजिए, जैसे कि सिम्बास, ठीक है, मतलब आपका यहां से इधर से अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका S ले लीजिए, इसका A ले लीजिए, इसका B ले लीजिए, उसके बाद LIC इस तरह का कुछ एक ट्रिक लेना पड़ेगा आपको, ट्रिक बनाना होगा, ठीक है। यानी कि सर्विंग, आर्मरिंग, आपका बेडिंग, आपका ये आपका लीड से आपका आपका पेपर इंसुलेशन और कंडक्टर। अगर इसको ऐसा इधर से देखें, इधर से अगर हम इधर से देखते हैं तो क्या निकलता है,
इधर से देखने पे क्या निकलेगा, सी, पहला सी लीजिए कंडक्टर, फिर इंसुलेशन का आई ले लीजिए, सी आई एल ले लीजिए, तो कोल इंडिया लिमिटेड निकला, सी आई एल, बहुत आदमी लोग जानते होंगे, कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद एल तक गए, उसके बाद बी, बी ए आपका एस, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड बहुत बहुत अच्छा सर्विस, बी से बहुत, ए से अच्छा और एस से सर्विस है। तो इस तरह का कुछ बना लीजिए आप, याद रहेगा, यानी कि ये वाला हमको सही लग रहा है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड क्यों बनाने बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है ना ऑब्जेक्टिव में, तो ये पूछ देगा कि सर्विंग से मतलब आर्मरिंग से पहले कौन सा लेयर है, आपको याद रहेगा तब ना। तो याद रखने के लिए हम ये एक ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, कि कोल इंडिया लिमिटेड बहुत अच्छा सर्विस है। ठीक है, कोल मतलब सी से है, इंडिया आई से है, लिमिटेड एल से है, बहुत मतलब बी से है, अच्छा मतलब ए, और एस मतलब सर्विस। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड बहुत अच्छा सर्विस है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में हमको पता चल जाएगा, बार बार हमको याद करने का दरकार नहीं। अरे मतलब क्या था, आर्मरिंग से जो है पहले क्या था, तो बेडिंग, आर्मरिंग के बाद क्या है, सर्विंग। तो ये वाला याद रखने के लिए हमको ये एक ट्रिक चाहिए। तो कोल इंडिया लिमिटेड बहुत अच्छा सर्विस, ये आप बना सकते हैं। तो जान गया हूं मैं कि इसका जो है, अगर कोई भी केबल को आप काटिएगा ना, तो इतना तरह का लेयर आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो पहला है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब एल्युमिनियम या कॉपर का रहता है। दूसरा है उसका कंडक्टर को के बीच स्पार्क ना हो, उस पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है, पेपर इंसुलेशन, इम्प्रीग्नेट पेपर का रहता है। जितना आपका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उतना मोटा, उतना थिकनेस का इम्प्रीग्नेट पेपर का इस्तेमाल करेंगे इस पर। अब इस इंसुलेशन का बचाव के लिए हमको क्या करना होगा, लेड शीट का एक कवर चढ़ाते हैं। ठीक है, जो कि इसका जो हीटिंग है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेड शीट का आपका लेयर। ठीक है, ये लेड का बना हुआ रहता है। अब इसका बचाव के लिए हमको क्या चाहिए, आपका एक बेडिंग एक लेयर कहलाता है, जिसको बेडिंग बोलते हैं। ये फाइबरस मटेरियल का बना होता है, जिसको जूट बोलेंगे, उसका बना रहता है। ये क्या करता है, इसका सुरक्षा करता है लीड शीट का। अब लीड शीट हो या बेडिंग हो या आपका इंसुलेशन हो या कंडक्टर हो, इस सब को बचाता कौन है, ये आर्मरिंग। ठीक है, कहां से, बाहरी मतलब उसको कोई पटक रहा है, कोई उठा रहा है, कोई मतलब भारी है, छूट जा रहा है, तो हर तरह से इसको बचाव कौन करता है, आर्मरिंग करता है। ये स्टील टेप, स्टील का बहुत घना हुआ, घना घना पतला पतला एक मतलब उसका थिकनेस उसका पतला रहता है, उसका बिना हुआ ये आपका आर्मरिंग रहेगा स्टील का। अगला है आर्मरिंग से ऊपर क्या रहेगा, आपका सर्विंग रहेगा। ये भी आपका फाइब्रस मटेरियल यानी कि जूट का बना होता है। ये ओवरऑल सारा जो है आपका बाहर का सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा से ये बचाव करता है सर्विंग। ठीक है, तो इसीलिए हम याद करने के लिए आपको हम दिए कि कोल इंडिया लिमिटेड बहुत अच्छा सर्विस, यानी कि सी से कंडक्टर, आई से इंसुलेशन, एल से आपका लीड शीट, बी से आपका आपका बेडिंग, ए से आर्मरिंग और एस से सर्विंग। तो एक ये जो है आपका, ये वाला तो कार्यक्रम नहीं हुआ, ये वाला सही है। इधर से अगर आप देखिएगा तो CILBAS। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये है आपका कंडक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसका जो है संरचना ये है। कंडक्टर को अगर कोई भी केबल को काटिएगा, कंडक्टर नहीं, केबल को काटिएगा तो ये आपको दिखेगा इतना तरह का लेयर। और ये अंडरग्राउंड केबल का बात हो रहा है। अब आ जाते हैं, समझ में आया होगा।
यानी कि केबल क्या होता है, केबल का एडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, केबल का उपयोग आज की डेट में हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो केबल का उपयोग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब मोहल्ला और शहर का जो तार का जो जाल है उससे निजात पाने के लिए, ठीक है। बहुत सारा हवा, तूफान, पानी, अंधड़ सब आता है, स्पार्क होता है, तार कट के गिरता है, करंट लगता है, जानवर मरता है, आदमी मरता है, ये सब ना हो इसके लिए हमको अंडरग्राउंड केबल का दरकार पड़ रहा है आज की डेट में। और जहाँ भी संभव होता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है उनके द्वारा अंडरग्राउंड किया जा रहा है करंट को, ठीक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसका मतलब आपका जानकारी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज में कुछ नहीं है, ये महंगा है। डिसएडवांटेज का यही एक गप है कि ये महंगा है। अंदर में अगर कुछ हुआ, अगर आप अंदर में क्या होगा, कब क्या होगा, जब आपका जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर वोल्ट आप दे दीजिएगा तभी कंडक्टर जो है इसका ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, यही होगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा। तो डिसएडवांटेज में तो पहला डिसएडवांटेज है कि थोड़ा महंगा है, और दूसरा है क्या कि अगर खराब होता है तो खराब होगा, निकाल ही देना पड़ता है उसका, कोई इसका कोई रिपेयरिंग वाला कोई गप नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात है केबल का, तो इसको मिटाते हैं। और थोड़ा सा याद रखिएगा, कंडक्टर सबसे पहला, उसके बाद पेपर इंसुलेशन, उसके ये वाला कंडक्टर को का बचाव के लिए, मतलब एक दूसरे से सटे ना। उसके बाद आपका लीड शीथ है आपका इंसुलेशन का बचाव के लिए। उसके बाद आपका बेडिंग है, बेडिंग क्या करता है, आपका लीड शीथ का बचाव करता है। उसके बाद आर्मरिंग है, जो कि ये टोटल का जो है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, क्योंकि ये जो है आप यहीं तक आप मत देखिए इसको, ये पूरा एकदम चढ़ा हुआ रहता है, ये वाला यहीं तक आप मत देखिए, ये भी पूरा चढ़ा हुआ रहता है, ये वाला मतलब लास्ट में देखिएगा ना यहाँ पर निकलेगा इतना ही, ये तो हम उसको थोड़ा फैला दिए हैं हम लोग तो पता चल रहा है। फिर ये वाला ये पूरा है लास्ट, ठीक है। आर्मरिंग है, उसके बाद सर्विंग है, सर्विंग भी, सर्विंग और बेडिंग एक ही तरह का मटेरियल का जूट का बना होता है। आर्मरिंग क्या होता है, स्टील टेप, स्टील का छोटा छोटा आपका तार का बिना हुआ रहता है आर्मरिंग। और लीड शीट तो लीड का ही रहेगा, और प्लस ये जो है इम्प्रीग्नेट पेपर का बनाओ का लेयर चढ़ा हुआ रहता है। कंडक्टर तो आपको पता ही है कि दो तरह का होता है, एक एल्युमिनियम, जनरली दो ही इसमें मटेरियल यूज होता है कंडक्टर में, एक एल्युमिनियम, दूसरा कॉपर, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। मिटाने का रीजन है थोड़ा सा, और थोड़ा डीप में चलेंगे केबल का। डीप में क्या जाएंगे, केबल, अंडरग्राउंड केबल का डीप में नहीं जाएंगे, इसका टाइप्स ऑफ केबल जानेंगे हम लोग, कितने प्रकार का केबल है, किस किस आधार पे केबल को बांटा गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि सर नहीं ठीक है। अब देखिए केबल जो होता है आपका, इसको डिवाइड किया गया है, पहला कोर के आधार पर, कोर के आधार पर, ठीक है। दूसरा आ गया मटेरियल, कंडक्टर के आधार पर, सॉरी कंडक्टर के आधार पर, ठीक है। आपका ये दो गो हो गया। आपका तीसरा है आकृति के आधार पर, इसको इस तरह लिखिएगा तो नहीं हटेगा, इसको जो है हॉरिजॉन्टल लिखना होगा। स्पेस चाहिए।
यहाँ से लिखते हैं केबल। केबल में हम पहला क्या बोले, कोर के आधार पर इंसुलेशन, पहला लिखिए इंसुलेशन के आधार पर, इंसुलेशन के आधार पर। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। दूसरा है आपका कंडक्टर के आधार पर, कंडक्टर के आधार पर। ठीक है, तीसरा आ गया आपका आकृति के आधार पर, शेप यानी कि आकृति के आधार पर। ठीक है, कंडक्टर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगला है आपका आकृति हो गया, उसके बाद आप कोर लिखिए, कोर के आधार पर अकॉर्डिंग टू कोर, सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर, है ना, ये हो गया कोर हो गया। अगला लिखिए यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर, यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, यांत्रिक सुरक्षा हो गया। अगला लिखिए वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर केवल। ठीक है, वोल्टेज के आधार पर हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। ठीक है, अगला है गेज के आधार पर, गेज के आधार पर। और लास्ट में एक और आएगा आपका आकृति हो गया। अगला है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ये तो है ग्राफ। अब देखिए इसको, पहला इंसुलेशन के आधार पर हम लोग नहीं बोले थे कंडक्टर के बाद इंसुलेशन इम्प्रीग्नेट पेपर का इस्तेमाल होता है। तो और ये तो हो गया अंडरग्राउंड केबल में इस्तेमाल होता है, वो अंडरग्राउंड केबल के बारे में था। यहाँ पे हर तरह का केबल है। केबल मतलब क्या हो रहा है ना, तार में अगर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो उसको केबल बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो केबल, यहाँ पे हर तरह का केबल का गप है। तो सिर्फ अंडरग्राउंड केबल जब उसमें हमको करंट लाना है, हेवी करंट लाना है, तो इम्प्रीग्नेट पेपर का इस्तेमाल होता है। और भी कुछ कंडक्टर है जो कि उसको इंसुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला क्या है आपका, पहला है इसमें इंसुलेशन के आधार पर अगर हम देख रहे हैं तो पहला आ जाएगा आपका सिल्क इंसुलेशन। पहला कॉटन लिखिए, कॉटन इंसुलेशन, ठीक है। उसके बाद सिल्क इंसुलेशन, सिल्क इंसुलेशन। और तो है एक और, एक क्या होगा, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस इंसुलेशन। और एक क्या है आपका पीवीसी, पीवीसी इंसुलेशन। और एक क्या है आपका, इतना तरह का इंसुलेशन होता है, रबड़ इंसुलेशन, रबड़ इंसुलेशन। अब अलग अलग तरह का इंसुलेशन का जो केबल होगा, केबल हम लोग के दिमाग में आ रहा है केबल ओ मोटा वाला, वैसा नहीं। केबल बहुत तरह का, हम तो बोले कि सिर्फ कंडक्टर में अगर प्लास्टिक
अगर कोई भी इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो उसको ही केबल बोलते हैं। ठीक है, अगर नंगा तार में इंसुलेशन किया हुआ है तो सारा केबल है। ठीक है, सिर्फ मोटा वाला अंडरग्राउंड केबल के बारे में नहीं है। ठीक है, तो इतना तरह का अगर इंसुलेशन के आधार पर देखिएगा केबल, तो एक हो गया आपका, दो हो गया आपका, तीन हो गया आपका, चार हो गया और एक पांच हो गया। कहानी क्या है कि कॉटन वाला इंसुलेशन, जो कंडक्टर के ऊपर कॉटन का इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉटन इंसुलेशन वाला केबल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल होगा आपका, इसका इस्तेमाल आपका, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हीटर प्रेस नहीं होता है, आयरन वाला जो प्रेस होगा उसका जो तार बनता है, उसका जो आयरन से जो निकलता है तार आपका, वायर निकलता है, तो उसमें कॉटन वाला इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम करेंगे, वो भी केबल ही है, क्योंकि क्या कर रहा है आपका कंडक्टर जो है इंसुलेटेड है, इसीलिए आपका वहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब सिल्क वाला जो है 2 नंबर, सिल्क इंसुलेशन का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पर सजावट वाला सामान बन रहा है या लैंप बन रहा है। वहाँ पर देखिएगा कि आपको है 2 कोर वाला है, तो देखिएगा वहाँ पर सिल्क वाला इंसुलेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला है एस्बेस्टस टाइप इंसुलेशन वाला जो केबल होता है। एस्बेस्टस क्या होता है ना, ये आपका हीट को एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो जहाँ पर कंडक्टर ज़्यादा गर्म हो रहा है वहाँ पर हम उस जगह पर क्या करेंगे, एस्बेस्टस का इंसुलेशन का इस्तेमाल करेंगे, वाला केबल का इस्तेमाल करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केबल में इतना तरह का हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला बात तो ये जान लीजिएगा कि हम इंसुलेशन के आधार पर केबल को देख सकते हैं, हम कंडक्टर के आधार पर केबल को देख सकते हैं, हम आकृति के आधार पर केबल को देखेंगे, हम कोर के आधार पर केबल को बांटेंगे, हम यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल को बांटेंगे, वोल्टेज के आधार पर केबल को हम डिवाइड करेंगे, गेज के आधार पर भी हम केबल को डिवाइड करेंगे, और प्लस प्रकृति के आधार पर भी कि लचीला है या दृढ़ है। ठीक है, तो वो वाला बात है। तो अभी चल रहे थे एस्बेस्टस, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है कंडक्टर, यानी कि वहां पर इस्तेमाल होगा इस इंसुलेशन वाला जो केबल है वहां इस्तेमाल होगा जहां पर उस केबल का कंडक्टर ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो इसका जो है एस्बेस्टस आच्छादित रहता है इसमें, और इस कारण यह केबल ज़्यादा, तो ये क्या करता है, इस केबल को गर्म होने से बचाता है एस्बेस्टस। ठीक है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने का इसमें क्षमता है। ठीक है, तो इसीलिए हम वहाँ पे इस एस्बेस्टस इंसुलेशन का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे मेरा कंडक्टर ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, अगला है रबड़, आपका रबड़ वाला इंसुलेशन। तो रबड़ इंसुलेशन मतलब क्या कि हार्ड रबड़ आपका चढ़ा हुआ है कंडक्टर में। ठीक है, और इसका जो आपका ये जो क्या करता है आपका दो कंडक्टर के बीच में थोड़ा सा आपका सुरक्षा प्रदान करता है। और पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेशन का उपयोग हम आपका वहाँ करेंगे जहाँ पर ये भी आपका जाके प्रयोग होगा, लेकिन ये इसका इस्तेमाल सर्विस लाइन जो कि हम बोले ना आपकी पोल से हम अपना अगर वहाँ ला रहे हैं, ठीक है, मतलब घर तक ला रहे हैं बिजली, तो वहाँ पर हम पीवीसी इंसुलेशन वाला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोलता है कि सर इंसुलेशन अच्छा है, ले जाइए, अच्छा केबल है। ठीक है, तो यही बात है। अगला है चालक के आधार पर, ये तो हो गया ये, यानी कि कॉटन, सिल्क, एस्बेस्टस, पीवीसी और रबड़, ये आपका इंसुलेशन के आधार पर केबल को बांटा गया है। अब कंडक्टर में 2 तरह का हम बताए थे, एक कॉपर Cu और एक एल्युमिनियम Al। ठीक है, तो कॉपर वाला जो केबल होगा वो महंगा होगा
चूंकि कॉपर का है, एल्युमिनियम वाला केबल सस्ता होगा चूंकि एल्युमिनियम का है। इसका जो है आपका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका कंडक्टिविटी इससे कम है, कॉपर से कम है, ठीक है। लेकिन अधिकतर इस्तेमाल इसका होता है, सस्ता है इस वजह से। लेकिन कोई कोई जो अच्छा समझते हैं, जो कि लास्टिंग चाहते हैं, वो कॉपर कंडक्टर के आधार पर हम बता रहे हैं, ठीक है। केबल को डिवाइड जो किया गया है इतना तरह का है, तो कंडक्टर के आधार पर दो तरह का है, कॉपर कंडक्टर केबल और एक एल्युमिनियम कंडक्टर केबल लास्ट वाला, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाह होता है। तो कंडक्टर के आधार पर कॉपर और एल्युमिनियम, इसका जो है आपका कंडक्टिविटी अच्छा है, इसका कंडक्टिविटी भी अच्छा है, लेकिन इसके बनिस्पत थोड़ा कम है, और ये थोड़ा महंगा पड़ेगा केबल और ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है, एल्युमिनियम वाला। तो ये हो गया आपका कंडक्टर के आधार पर। अगला क्या है, आकृति के आधार पर। आकृति में एक गोलाकार आता है, गोलाकार केबल मिलेगा आपको। एक आपका मतलब चपटा हुआ रहता है, इसको क्या बोलेंगे, चपटा ही लिखिए, चौक और चपटा केबल। ये केबल वहाँ यूज होगा जहाँ इलेक्ट्रिकल आपका ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन वाला में केबल यूज होगा। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आइटम, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर में पतला पतला आपका चपटा हुआ आपका मिलेगा, इस तरह का। देखिए इस तरह का यहाँ पर जो केबल है, ये वाला आपका ब्रश टाइप का आपको दिख रहा है, ये वाला, वो ये आपका चपटा हुआ केबल है। तो ये इसका इस्तेमाल वहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल आपका डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, ठीक है। गोलाकार केबल और चपटा केबल, केबले है, दोनों केबल है, लेकिन आकृति में आकृति मतलब शेप कैसा है, एक गोलाकार है, एक चपटा है। तो दो तरह का केबल आकृति के अनुसार है, ठीक है। अगला है, आकृति हो गया कोर के आधार पर। तो कोर के आधार पर देखिएगा, सिंगल कोर, डबल कोर, 3, फिर 3.5 या 4 कोर तक का मिलता है, 3.5 कोर का भी मिलेगा। तो कोर का मतलब हो गया कि कै गो कंडक्टर अंदर में है, उस केबल का कंडक्टर कै ठो है, सिंगल कोर का है, डबल कोर है, ट्रिपल कोर का है, या 4 नहीं 3.5 नहीं रहता है, उसको 4 माना जाता है, 3.5 कोर का, ठीक है। तो कितना कोर का केबल है आपके पास। तो टाइप, अगर कोर को देखिएगा तो टाइप्स ऑफ केबल 4 तरह का होता है, ए सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर और 3.5 कोर का भी मिलता है, ठीक है। तो ये है कोर के हिसाब किताब। अगला है अंडरग्राउंड केबल। हम बता रहे हैं कि और आने वाला जो चैप्टर है अंडरग्राउंड केबल बोल के एक चैप्टर ही है, वो अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल ये चैप्टर ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गया। अब केबल के बारे में प्राइमरी स्टेज का जानकारी आपको दे रहे हैं कि केबल क्या है, एडवांटेज उसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आपका इसका जो आपका डायग्राम बना के भी आपको बताए कि उसका जो है पार्ट्स कितना तरह का लेयर है, उसमें लास्ट में कंडक्टर रहता है, फिर इंसुलेशन रहता है, फिर ये आपका लेड शीट रहता है, तो इस तरह बेडिंग रहता है, आर्मरिंग रहता है, सर्विंग रहता है। तो इस तरह हम आपको बताए थे, कौन कौन चीज़ का बना हुआ है वो बता दिए। अब आ जाते हैं कि ये किस आधार पे इसको कुछ कुछ उसका अकॉर्डिंग टू उसका शेप, अकॉर्डिंग टू कोर, अकॉर्डिंग टू कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू आपका इंसुलेशन, इस आधार पे हम लोग केबल को बांटे हैं, ठीक है। तो दिमाग में हमको रखना है कि मार्केट गए हैं तो हमको किस तरह का केबल चाहिए, तो केबल के बारे में हल्का फुल्का जानकारी आपको रहना ही चाहिए, चाहे आप ITI कर रहे हो या ना कर रहे हो, ठीक है। तो कोर के बारे में पता चल गया। अब आ जाइए यांत्रिक सुरक्षा। यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर आपको
आकृति के अनुसार हो गया, कोर के अनुसार हो गया। एक होता है अनआर्म्ड कोर केबल, अनआर्म केबल। एक होता है आर्म केबल, दो तरह का यांत्रिक सुरक्षा लिए हुए रहता है। यानी कि ये जो होता है अनआर्म, ज़्यादा लेयर नहीं रहता है, इसमें लेयर का संख्या कम रहेगा, इसका यांत्रिक सुरक्षा कम होगा। ठीक है, अनआर्म्ड कोर का, केबल का। और आर्म को केबल का मतलब हो गया कि बहुत सारे उसमें लेयर का परत चढ़ा हुआ रहता है, मतलब लेयर लगा हुआ रहता है, तो इसका यांत्रिक सुरक्षा ज़्यादा होगा। यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर देखिएगा तो एक अनआर्म्ड केबल है, एक आर्म केबल है। तो एक अनआर्म्ड जो होता है कम लेयर रहता है, उसमें उसका आपका यांत्रिक सुरक्षा कम रहेगा। इसमें आर्म वाला केबल में यांत्रिक सुरक्षा ज़्यादा रहता है। बात यही है। ठीक है, समझ में आया होगा। और अगला देख लेते हैं यांत्रिक सुरक्षा, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। वोल्टेज के आधार पर, अगला है वोल्टेज के आधार पर। तो एक होता है लो वोल्टेज, निम्न वोल्टेज आपका केबल, इसको बोलेंगे निम्न वोल्टेज केबल। एक होता है उच्च वोल्टेज केबल। तो निम्न वाला वोल्टेज केबल क्या है, 1000 वोल्ट तक, 1100 वोल्ट तक लीजिए, 1100 वोल्ट तक। ठीक है, 1100 नहीं, 1000 ही है, 1000 है। ठीक है, 1000 वोल्ट तक अगर है केबल यूज हो रहा है तो वो आपका लो वोल्टेज केबल है। और 1000 से ऊपर, ये वाला 1000 से ऊपर अगर कोई केबल में वोल्टेज जा रहा है तो हाई वोल्टेज केबल कहलाएगा। तो दो तरह का वोल्टेज के आधार पर केबल को बांटा गया है। ठीक है, एक निम्न वोल्टेज केबल, एक हाई वोल्टेज केबल। 1000 के अंदर तक का अगर वोल्टेज कोई केबल में जा रहा है तो वो लो वोल्टेज केबल यानी निम्न वोल्टेज केबल है। 1000 के ऊपर अगर किसी केबल में वोल्टेज जा रहा है तो वो हाई वोल्टेज केबल है। तो दो तरीके का वोल्टेज केबल है। तो केबल कितना तरह का है ये तो पता चल रहा है आपको। सिर्फ अंडरग्राउंड मतलब केबल बोलते हम लोग दिमाग में आता है वो केबल मतलब जमीन के अंदर वाला, तो सिर्फ अंडरग्राउंड केबल के बारे में ही आदमी जानकारी रखे हुए है। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आपको केबल को डिवाइड किया गया इतना तरह से, वो शायद आप पहली बार जान रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं गेज के आधार पर। अगला क्या है, गेज। गेज के आधार पर आपका 22 गेज, 24 गेज, मतलब वायर गेज नहीं था, मतलब उसका थिकनेस, कंडक्टर का थिकनेस का बात हो रहा है। ठीक है, तो 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज, दो तीन तरह का होता है। 22 गेज, 24 गेज और 26 गेज का आपका केबल होता है। ठीक है, तो कोर जो होता है, कंडक्टर का जो कोर है, सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर, 3.5 कोर का, तो कोर का जो डायमीटर होगा वो गेज में कहलाता है। तो कितना, तो 3 तरह का गेज का तक का गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो 22 गेज बोलिएगा ना हमको मार्केट, हम आप लोग जब जाइएगा तो बोलिएगा कि हमको 22 गेज वाला जो है केबल का दरकार है, 22 गेज वाला हमको दीजिए। तो कंडक्टर जो लास्ट में जो कंडक्टर है अंदर में जिसमें हमको करंट मेरा जाएगा, उसका आपका डाया का बात हो रहा है। ठीक है, तो 22 गेज का चाहिए या 24 गेज का हमको केबल चाहिए या 26 गेज का हमको केबल चाहिए, ये 3 गेज का गेज में केबल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, 22 गेज, 24 गेज और 26 गेज।
ठीक है। अगला प्रकृति, आकृति नहीं, प्रकृति के आधार पर लास्ट में। तो ये प्रकृति के आधार पर क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है लचीला, एक होता है दृढ़। ठीक है, लचीला वाला आप थोड़ा सा लचीला होता है, ज्यादा भी लचीला नहीं, केवल है। ठीक है, तो लचीला वाला का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं जहां पे हमको कहीं उस केबल को मोड़ के ले जाना है, तो लचीला वाला लीजिएगा। अगर नहीं भाई हमको ट्रांसमिशन लाइन में, या ट्रांसमिशन लाइन में तो खैर यूज नहीं होगा क्योंकि, लेकिन हाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमको यूज करना है, तो कभी कभी देखिएगा आज के डेट में अब क्या हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यानी मोहल्ला वगैरह में आपका केबल वाला को ही क्या कर रहा है, पोल से ऊपर से ही गुजार रहा है, ताकि वो अंदर पानी और ये तूफान उफान में जो है स्पार्क वगैरह ना करे, तो दृढ़ वाला इस्तेमाल होता है वहां पर। और लचीला वाला देखिएगा जनरली कहाँ होगा, आपको पोल से आप अपना घर तक अगर लाइन ला रहे हैं तो लचीला वाला आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो प्रकृति के आधार पर दो तरह का है, लचीला और एक दृढ़। ठीक है, तो इस चैप्टर में केबल के बारे में इतना ही था कि केबल क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, केबल का संरचना क्या है वो बता दीजिए, और प्लस इसको डिवाइड किस तरह किया गया है, केबल को कितने प्रकार से, कौन कौन से अकॉर्डिंग, तो वो आपको समझाना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है और नेशनल विद्युत कोड क्या है, इसका लास्ट जो आपका पार्ट होगा, पार्ट 5 इस चैप्टर का, वो उसमें हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग ये जाने कि केबल क्या है, केबल का एडवांटेज लाभ क्या है, केबल का डिसएडवांटेज क्या है, और प्लस केबल का जो केबल को जो डिवाइड किया गया है कितने तरह से, किस किस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर है इंसुलेशन के आधार पर, कंडक्टर के आधार पर, आपका आकृति के आधार पर, आपका कोर के आधार पर, यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर, गेज के आधार पर, और प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंसुलेशन में आपका जाके सिल्क है, आपका जाके पीवीसी है, रबड़ है, आपका और क्या बोले थे, कॉटन है। तो इस तरह करके आपका इंसुलेशन वाला है। ठीक है, कंडक्टर में दो तरह का है, आपका कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, केबल है। ठीक है, आकृति के आधार पर दो तरह का है, एक गोलाकार है, एक चपटा है। गोलाकार पावर को इधर से उधर ले जाने में, और चपटा वाला जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण में केबल का इस्तेमाल करते हैं। कोर के आधार पर ये सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर, 3.5 कोर तक का आता है। ठीक है, आपका यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर आपका केबल जो है आपका है, इसमें यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर भी आपका आर्म कोर और आर्म कोर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आर्म कोर में जो है कम लेयर रहता है, उसमें जो है आपका आर्म वाला कोर में जो है ज़्यादा लेयर रहेगा, वो मजबूत ज़्यादा होता है। आपका वोल्टेज के आधार पर आपका जाके 1000 से ऊपर है तो हाई वोल्टेज केबल, अगर 1000 के नीचे है तो लो वोल्टेज, यानी दो तरह का केबल, इसको भी डिवाइड किया गया इसमें भी। और गेज के आधार पर 22, 24 और 26 गेज बता ही रहे हैं। और प्रकृति के आधार पर आपका लचीला और दृढ़ है। लचीला वाला आप मोहल्ला का ट्रांसफार्मर से या आपके अपने नज़दीक के पोल से आप अपने घर तक वो लचीला वाला आप केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, और ट्रांसफार्मर से आपके घर तक अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अगर आपको, या सर्विस लाइन बोलते हैं उसको, सर्विस लाइन में दृढ़ वाला केबल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और केबल है क्या, तो केबल इतना जान लीजिएगा कि कंडक्टर में अगर इंसुलेशन चढ़ा है तो उसको केबल कहते हैं, सीधा सीधी यही याद रखिए। ठीक है, और उसका संरचना और उसका नाम, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, जो नहीं बोले थे कंडक्टर, इंसुलेशन, एल से आपका, तो वो वाला आपका ट्रिक याद रखना है आपको।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब बढ़ेगा, 1000 सब्सक्राइब आएगा तो यूट्यूब फैसिलिटी देगा कि आप तक हम लाइव पहुंच सकें। तो मेरा 1000 सब्सक्राइब जो है अभी तक नहीं हुआ है, तो कितना रिकॉर्डिंग करके पढ़ाएं, लाइव आने का मन कर रहा है तो 1000 सब्सक्राइबर कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए कि सर ठीक है, अच्छा तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।